नशेड़ी का काम है। अरे किसने नशा करा हुआ है? चोर ने करा हुआ है या चोर को रोकने वालों ने करा हुआ है? पुलिस, पी फॉर पंचकुला प्रशासन, बाकी सब कुछ उठा के ले गए हैं, मेरा सब कुछ उठा के ले गए हैं। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन शहर बनने की कगार पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का सपना है कि पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाया जाना है। पंचकुला में पुलिस का मुख्यालय भी है। डायल 112 जो बहुप्रतीक्षित है, हरियाणा के लोगों की बहुत पसंदीदा सेवा है पुलिस की, वो भी पंचकुला में है। और पंचकुला में ही हरियाणा की आधी सरकार रहती है, यानी कि मंत्री, विधायक, सांसद पंचकुला में ही निवास करते हैं। इसी पंचकुला में आज सुबह सुबह एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उसी वीडियो को जानने के लिए हम पहुंचे हैं सेक्टर 2 में अनिल थापर के घर पर। सेक्टर 2 पहले बता दूं, ये एक वैसे भी हाईटेक सेक्टर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेना से जुड़े हुए लोग रहते हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। तो पहले उन्हीं जान लेते हैं कि वीडियो की सत्यता क्या है। थापर साहब, एक वीडियो आज आपने सोशल मीडिया पर डाला है, क्या है वो वीडियो, क्या है उसमें? कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ आप ही बता दो कि हम क्यों बताएं, आप बताओ। मेरी एक रूटीन है, जैसे सुबह मैं 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ। उठ के अंदर बाबा की फ़ोटो लगी है, साईं बाबा जी को मत्था टेक के फिर बाहर आके मैंने बाहर साईं का नाम लिखा हुआ है तो उसको मत्था टेकता हूँ। जैसे बाहर आया तो ये देखिए, आके मैंने देखा कि हमारे जो नाम लिखा हुआ थापर्स और 492 और यहाँ पे साईं लिखा था, तीनों चीज़ें उखाड़ के चोर ले गए हैं। किस टाइम आए हैं पता नहीं है, 1:30-2 बजे तक तो हम जाग भी रहे थे। तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि ऐसी काम हो रहे हैं 2 सेक्टर में से कम। अभी मैं भास्कर की न्यूज़ पढ़ रहा था कि इस महीने 5 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं पंचकुला में जो अनट्रेसेबल है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में आ रहा है कि किसी का गटर उठ गया, किसी का गाड़ी उठ गई। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पर चोरों ने पुलिस की और पंचकुला प्रशासन की इज्जत ये रख ली, उनका पी छोड़ गए हैं। पी फॉर पुलिस, पी फॉर पंचकुला प्रशासन, बाकी सब कुछ उठा के ले गए हैं, मेरा सब कुछ उठा के ले गए हैं, पुलिस के निशान छोड़ गए हैं। मतलब आप ये, एक तो पहली बात तो बता दो, आपके घर में तो खुद सीएम साहब आके बैठते हैं, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हैं जो स्थानीय विधायक है वही बैठते हैं, और आधी सरकार, काफ़ी सारे लोग चाय वगैरह पीने के लिए आते हैं। तो उसका मतलब है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि आपके हाईटेक घर है उसको भी नहीं छोड़ा उनको। मतलब आम आदमी तो क्या उम्मीद रखेगा इस चीज़ से? ऐसा कुछ नहीं है। उनका क्या विचारों का, सबका ये तो चोरों का जो कहते हैं ना, जो ताले हैं वो शरीफों के लिए लगे हैं, चोरों के लिए थोड़ी हैं ताले। उनको तो अब मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ, अब क्या करें? अब इसके बाद लाइटें उतारेंगे घर की, क्या करेंगे? क्या करें? फिर घर में क्या अंधेरा करें? अब कुछ भी कर लो, यहाँ तो हमारी समझ से बाहर है। रात को हम सोए होते हैं और टाउं टाउं करते हैं, मोटरसाइकिल निकलते हैं। वो किसके लिए निकलते हैं? क्या देखते हैं? किसी को रोकते हैं क्या? पूछते हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ भी हर घर की सिक्योरिटी नहीं की जा सकती, पर कम से कम ऐसा खौफ तो हो ना। जगह जगह वोट बैंक के लिए कॉलोनियाँ इतनी बना दी गई हैं, अब कॉलोनियों की कोई है ही नहीं है, हिसाब किताब ही नहीं है। कोई पूछे तो सही ना उनसे, कोई थोड़ी बहुत ही ऐसा कुछ होना चाहिए। पर चंडीगढ़ में क्यों नहीं ये चीज़ें हो रही? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा खौफ नहीं है, एक खौफ पैदा किया जाए तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चोरों को पता है कोई खौफ नहीं है कोई। अब सीसीटीवी कैमरा में देख लिया, हमारे 8 सेक्टर में चोरी हुई है किसी के घर में, पूरा घर लूट के ले गए। पुलिस आई, सारे आए, वहाँ पे देखा है वो अपना कैमरे में शक्लें भी सब आ गई। क्या करोगे? वो तो जब चोर अपना काम करके अपने निकल लिए, आगे जाके सामान बेच दिया, उसके बाद कैमरे में देख के करोगे क्या? ये जो प्लेट लगी थी ब्रॉस की थी या पीतल की थी? ये स्टील की थी, प्योर स्टील की। मैं एक मिनट में आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो थापर साहब का मकान नंबर है 492, सेक्टर 2 है ये, और थापर लिखा हुआ था। इधर साईं बाबा का नाम लिखा था, साईं जो स्टील से लिखा हुआ बना हुआ था। अब थापर साहब ने बताया कि पी का मतलब पंचकुला, पी का मतलब पुलिस, लेकिन इस पी का मतलब एक और मतलब निकाल देता हूँ मैं, जो है कि पी का मतलब पंचकुला, पी का मतलब पुलिस, और हरियाणा सरकार की योजना है PPP, यानी कि परिवार पहचान पत्र। अब इस पी का मतलब मैं एक और जो बताया, पंचकुला पुलिस, हमें पकड़ के तो दिखाओ। चोरों का चैलेंज ही हो गया, यानी PPP, पी से पंचकुला, पी से पुलिस और पी से पकड़ के दिखाओ पुलिस के लिए। अब इस बात का चैलेंज है कि इस पी का मतलब जो छोड़ा गया है, जरा इसको पकड़ के दिखाएं, इन चोरों को पकड़ के दिखाएं। थापर साहब, ठीक है ना PPP का मतलब? वो तो चलो एक वैसे ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे हैं, बट ये गलत बात है। थोड़ा सा ना उनको डर खौफ पैदा होना चाहिए। इतनी देखिए, सारे पुलिस के हेडक्वार्टर्स यहाँ है, अपना सरकारों के सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन खौफ नहीं है।
सिर्फ इसी बात का अफसोस हो रहा है। खौफ नहीं है, क्या है, ये छोटी सी चीज़ है, पर ये मन दुखता है। हाँ, अगर आपके घर की सिक्योरिटी नहीं है, बात ये नहीं है, जो लेके गया उसके लिए शायद 50 रुपये की वैल्यू होगी, वो टैब्स हमारे उतार के ले गए, तब बंदा करे क्या। मैंने सोशल मीडिया पे मैसेज डाला है, मेरे को तकरीबन 80% लोगों के ये आए हैं कि हमारे मोहल्ले में भी, हमारे घर में भी, हमारे पड़ोस में भी। तो ये हो क्या रहा है, क्या है ये चीज़ें, मतलब इतना बेखौफ हो गए हैं कि ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, किसी चीज़ का डर नहीं है चोरों को। जो दिल करे करो। अब क्या करोगे आप, घर के आगे गाड़ियाँ ना खड़े करें क्या, घर के आगे गमले ना रखें, गमले उठा के ले जाते हैं, अब रोड ले गए, अब इसके बाद लाइटें उतार के ले जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये समझ से बाहर है जी। हम इस पर क्या टिप्पणी तो क्या करें। अब यहाँ तो हिंदुस्तान में हमारे एक रिवाज बन गया, ये तो कॉमन है जी, ये तो होता ही रहता है, ये कबाड़ी का काम है, ये नशेड़ी का काम है। अरे किसने नशा करा हुआ है, चोर ने करा हुआ है या चोर को रोकने वालों ने करा हुआ है? समझ तो ये नहीं समझ आ रही हमें, नशा करा किसने हुआ है, क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे। अब 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो 20-20 हज़ार पुलिस वाले लग जाते हैं ड्यूटी पे, वैसे कुछ दिखता नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी देखनी चाहिए, प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाईटेक सेक्टर, हाईटेक शहर, हाईटेक पुलिस, और उसके बावजूद में इस तरीके की चोरी, पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात को संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं रुकें, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं पंचकुला में बढ़ती जा रही हैं।